बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फिर मैं उम्मीद करता हूँ सब लोग देख रहे होंगे अल्लाह पाक के रहम व करम से। तो आज ये माशाल्लाह मेरे पर भी जितनी भी आपको मक्खी चीनी बकरियां और ये साथ में एक ब्रीडर भाई ने आज हमारे फार्म से आके ले लिया है। हमारा ये सौदा जो ना ऑनलाइन नेट पे हुआ था, 50,000 रुपये भाई ने टोकन करवाया था। और जब इधर हमारे पास आए हैं बकरियां लेने के लिए, इनको बकरियां वही मिले हैं कि और मिली हैं। बाकी भाई ने हमसे टोटल कितने जानवर परचेज किए हैं और भाई अपनी जगह भी बताएंगे, अपना अपना तारुफ भी करवाएंगे। और वीडियो मैं इस वजह से बना रहा हूं क्योंकि लोग डरते हैं कि यार हम जाएंगे उधर हमारे साथ कोई फ्रॉड या कोई मसला, ये भाई आपको खुद बताएंगे। अगर आपने भी मेरे पर भी सस्ती और अच्छी खरीदारी करना चाहते हैं, माल लेना ना लेना नसीब की बात है, आप दोस्तों ने एक बार खलील गोट फार्म का विजिट जरूर करना है। अगर इसके अलावा आप नहीं आ सकते, अगर आपको जानवर कार्गो पे मंगवाना चाहते हैं तो इंशाल्लाह खलील गोट फार्म आपको कार्गो भी पूरे पाकिस्तान में दे देगा। और जितने भी दोस्त हैं मेरी वीडियो देख रहे हैं पाकिस्तान से या पाकिस्तान से बाहर से देख रहे हैं, आपने भी दुआ करना है कि अल्लाह पाक भाई के कारोबार रिस्क में बरकत फरमाए और मजीद जो है शौक करने की तौफीक फरमाए। ये मेरे पर भी पैगम्बरी और सुन्नत वाला काम है, इसमें आपको इंशाल्लाह बच्चा दी बचे। ये नुकसान वाला बिजनेस बिल्कुल भी नहीं है। सारी माशाल्लाह से भाई ने मक्खी जिनी है और ये अपनी निशानी वगैरह भी साथ में लगा दी है, ये ले लिए। और भी अगर आपने लेना चाहते इस तरह की मक्खी जिनी बकरियां और प्रेग्नेंट बकरियां और मुंदरे छतरे, जिस क्वालिटी का माल लेना चाहते हैं आपको हर क्वालिटी का इंशाल्लाह माल देंगे। चीजें भी अच्छी होंगी और रेट भी सस्ता होगा। हमारा अपना जाती माल होता है। आपने कमीशन जंडू से बचना है और फराडी बंदू से बचना है। जब आप अच्छे फार्मर से रब्ता करके माल लेंगे, आपको खुराक के हवाले से वैक्सीनेशन के बारे में आपको बताएंगे, तो अल्लाह के हुक्म से आप 100 में से 100% फार्मिंग में कामयाब होंगे। और जितने भी हम जानवर रहते हैं वैक्सीनेशन भी करवा के देते हैं कि बाद में जना दोस्तों को मसला परेशानी ना हो। अली भैया आप आ जाएं, अभी ये भाई बताते हैं। और ये शाहजोर भी माशाल्लाह से अभी रेडी हो चुका है और आपके सामने इनको सारे जानवरों को लोडिंग करवा के दिखाते हैं। आ जाए अली भाई, ये देखें ये बाकी भाई खड़े हैं, अभी आपको खुद बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या भाई? भाई मोहम्मद उमर। उमर। और भैया आपका क्या नाम है? चौधरी अली असगर। अच्छा अली भैया आप माशाल्लाह कहाँ से आए हैं? हम खुशाब से आए हैं। खुशाब कौन सी जगह से? मीठा टोना से। ये पूरा यही है। अच्छा ये माशाल्लाह से आपने टोटल कितने जानवर लिए हैं और कितना टोकन कराया था? जो बकरियां वीडियो में थी वो ये क्या और है मैसेज दें। हमने खलील भाई को 50,000 टोकन बयाना किया था तकरीबन आज से कुछ 5-6 दिन पहले। अच्छा। और एक ब्रीडर ली है और तकरीबन हमारे पास 35 बकरियां हैं। सही बात है। और जब हमने बकरियां देखी थी हमें वीडियो पे पसंद आई, खलील भाई से बात की, इन्होंने कहा बयाना दे दे, बयाना हमने दे दिया। उसके बाद हम बिल्कुल बेफिक्र थे। जब यहाँ पर आए हैं तो जो माल हमने देखा था एज इट इज हमें वही माल मिला है। और खलील भाई ने हमारे साथ बहुत अच्छा तावन किया है, बहुत अच्छे लोग हैं। तो मैं आप सबको रिकमेंड करूंगा कि जिसको भी अच्छे जानवर चाहिए तो वो खलील गोट फार्म पे लाजमी विजिट करें। और जब अली भाई आप उधर से निकल रहे थे कोई दिल में कोई डर खौफ था या नहीं था, ये भी बताया ना। यहाँ पर जिस तरह डेरा गाजी खान एक वो बकरियों का हब है, बहुत से हम सोशल मीडिया पे आजकल देखते रहते हैं जी कि फलां ने इस तरह कर दिया, माल कुछ और दिखाया, लोडिंग कुछ और करवाई। तो उस तरह के शुक्र से बात हमारे जहन में भी थे क्योंकि हम पहली दफा यहाँ पर आ रहे थे। इससे पहले हम डेरा गाजी खान में नहीं आए थे, फर्स्ट टाइम यहाँ पर हम आए हैं। तो लेकिन जब हमारी फोन पे भी खलील भाई से बात हुई तब भी हम काफी हद तक मुतमईन थे। फिर उसके बाद जब हम यहाँ पर आए हैं, खलील भाई खुद हमें जाके इन्होंने हमें रिसीव किया है और इनके साथ खाना छाना भी खाया है। आज का पूरा दिन हम इनके साथ यहाँ पर गुजारा है। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे लोग हैं ये। और गाड़ी का किसी किस्म का वो भी तो मसला नहीं होना आपको? नहीं, गाड़ी का भी कोई मसला नहीं है। खलील भाई ने हमें गाड़ी अरेंज करके दी है। तो बस अभी हम थोड़ी देर तक लोडिंग करके तो यहाँ से निकलते हैं। ओके। अच्छा अली भाई एक ही बात जो हमें कॉल करके दोस्त पूछते हैं कि यार उधर आप डेरा गाजी खान ना जाए, वो कच्चे के इलाका, ये कच्चे के इलाके पक्के के इलाके? कच्चे का इलाका नहीं है, बहुत महफूज है। शहर के अंदर है, वो भी नहीं है कि कोई कच्चा रास्ता है या कहीं आपने शहर से बाहर जाना है, बयान या उजाड़ रास्ता है, वो नहीं है। बिल्कुल शहर के साथ है। जामपुर रोड पे आप आए, खलील भाई को कॉल करें तो यहाँ पर काफी ज्यादा फार्म है और ये लोग भी यहीं पर बैठे हुए हैं। मतलब जो शहर है ना मेन, उनसे कितने किलोमीटर फासला होगा आपको भाई ने? जब मुझे लगता है कि शहर के अंदर ही है क्योंकि इससे आगे भी अभी शहर था जब हम नीचे उतर आए हैं। सही है। तो बस शहर के साथ ही है, वो शहर से दूर। अच्छा वीडियो अली भाई आपने देखी थी या आपके बड़े भाई ने वीडियो देखी थी? मेरे बड़े भाइयों ने वीडियो देखी, फिर उन्होंने मुझे वो वीडियो फॉरवर्ड की और उन्होंने बताया कि इस तरह बकरियां हैं। जब मैंने भी वीडियो देखी तो मुझे ठीक लगी। हालांकि हमने 2 डील की, एक पहले 20 बकरियां थी उनकी डील हमने की, फिर अगले दिन खलील भाई की एक नई वीडियो आई
15 बकरियां थी उसमें, फिर हमने वो भी हमें पसंद आई, हमने फिर वो भी डील कर ली। और इसमें से जो ना आपने छांटी की है कोई 5-7 बकरियां, हमने कहा आप कर ले, कोई मसला नहीं है। वो खलील भाई का तावन है। जब हम आए हैं तो हमने कहा जी कि बीच हमें 2-4 जानवर नहीं पसंद, तो खलील भाई ने हमें एक्स्ट्रा 10-12 जानवर और दिए। उन्होंने कहा है कि आप इसमें से छांटी कर लें, जो आपको नहीं पसंद आती वो आप इसमें से निकाल दें, जो आपको पसंद है वो आप रखें। हमने अपनी मर्जी के साथ छांटी की है, जो बाकी जानवर तो हमने एक साइड पे कर दिए। अच्छा, ये फार्म कुछ आप कौन सी का बता, दोबारा भी एड्रेस बता दें अगर कोई ये दोस्त नबी फार्म के नाम से है। अगर आप गूगल पे भी सर्च करेंगे, यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। तो ये मीठा टवाने के बिल्कुल करीब है। ये किस वजह से बकरियां रखने का सोचा, सुना समझ के, कारोबार समझ के, ये भी बताए ना। मेरे पास ऑलरेडी जानवर हैं, कुछ बकरियां भी हैं और कुछ बड़े जानवर भी हैं। तो ये बस सुन्नत समझ के, बरकत वाला काम है, सुन्नत भी है, तो ऐसी शौक पैदा हुआ तो इसको शुरू किया है। और अली भाई, मैं वीडियो आप क्यों बना रहा हूँ, लोग डरते हैं कि यार हम उधर जाएंगे हमारे पैसे छीन जाएंगे, हमें बांध देंगे ना। इस वजह से जितने भी पाकिस्तान से या पाकिस्तान से बाहर वीडियो दो देख रहे हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? बड़ा समय से फिर लोडिंग करवाते हैं। इस तरह का यहाँ पे कोई नहीं है। हम तो सुबह से यहाँ पर मौजूद हैं, खलील भाई के साथ दिन का भी खाना खाया है और सारा दिन हमने यही गुजारा। अभी यानी कि गर्मी का दिन है आज, तो 22 जून है, बहुत गर्मी है आज। हाँ, तो इसलिए हमने कोशिश की कि हम थोड़ा जब मौसम ठंडा हो जाए उसके बाद बकरियां लोड करें। अभी हम यहाँ से लोडिंग करके बस निकलने लगे हैं। तो पूरा दिन हमने यहाँ पे गुजारा है, बिल्कुल अमन सुकून में सारा दिन बैठे रहे हैं, गपशप की है। खलील भाई भी थे, इनके बाकी भाई भी, इनके वाले साहब भी, तो सारे बड़े अच्छे लोग हैं। हमें तो यहाँ पे आके वो अपना घर जैसा फील हुआ है, कोई इसमें किसी किस्म की हमें नहीं, यहाँ पे आके कोई डर फील नहीं हुआ। और कितना अर्से से अली भाई आप हमारी वीडियो देख के शौक कर रहे थे? काफी टाइम से वीडियो देख रहे थे और बहुत से चैनल बाकी भी देखते रहते हैं। तो लेकिन जब खलील भाई की वीडियोस देखी तो चीजें अच्छी लगी, रेट भी मुनासिब लगे, तो फिर इनके साथ बातचीत हमने की। चलो और बिस्मिल्लाह करके चलो ठीक हो गया अली भाई, आज बाकी माशाल्लाह देते जा रहे भी, लोडिंग करवा के भी दे रहे हैं हमारे ये मजदूर। लोड करें, ये भाई भी साथ खड़े हुए हैं, जब लोड कराएंगे ना एंड में वो भी आपको दिखा दें, क्योंकि गर्मी ज्यादा वीडियो बनेगी फिर इस वजह से। और ये माशाल्लाह सारे जानवर लोड हो गए। अली भाई जानवर पूरे हो गए ना? पूरे हो गए। ठीक है, मेरी तरफ देखें। शुक्रिया। ठीक है।